Dr. Atul Mishra, Director and Head, Department of Orthopedics and Joint Replacement, Fortis Healthcare and Fortis Hospital, Noida. In continuity of the patient education program, this small video is regarding painless knee replacement. जैसा आप सब लोग जानते हैं, नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल ऑपरेशन है और अभी ये इस्टेब्लिश्ड है, पिछले 25-30 साल से हमारे देश में हो रहा है। और नी रिप्लेसमेंट में नई नई टेक्निक्स, नई पद्धति और नए इम्प्लांट्स बिकॉज विद द ऑनगोइंग साइंटिफिक रिसर्च आ रहे हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर एक और एंटिटी है जिसे हम पेनलेस नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसके ऊपर मैं कुछ आज आपको बताना चाहता हूँ। नी रिप्लेसमेंट बेसिकली हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनके घुटने ख़राब हो गए हैं, जो उन घुटनों पे चल नहीं पा रहे, जो रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है वो नहीं कर पा रहे। नी रिप्लेसमेंट में हम 3 कंपोनेंट हैं जो लगाते हैं। ये उसका मॉडल है घुटने का। हम ऊपर की हड्डी के ऊपर ये कैप लगाते हैं जिसे फीमोरल कंपोनेंट बोलते हैं, और नीचे की हड्डी पे एक प्लेट और उस प्लेट के ऊपर ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन लगाते हैं। अब नेचुरल सी बात है कि हम जब कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो मरीज को दर्द होगा। उस दर्द को हम कैसे कम कर सकते हैं ताकि पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जो है वो स्मूथ रहे, हम पेशेंट को चला पाएँ और उसको इतना रिकवरी में दर्द ना हो। अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि ऑपरेशन तो बहुत अच्छा है, आगे जाके सब ठीक रहता है, लेकिन इनिशियल फेज बहुत पेनफुल होता है। तो उसी चीज़ के ऊपर एक ये वीडियो है कि हम पेनलेस TKR किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। घुटना जो कि काफ़ी सुपरफिशियल जॉइंट है, उस जॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें स्किन पे इंसिजन देना होता है। स्किन के नीचे फैट है, फैट सेपरेट करते हैं, फिर मसल आती है। यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन है पेनलेस टेक्निक के अंदर कि हम मसल को कट ना करें, मसल को सेपरेट करके साइड कर दें। गिविंग एन इंसिजन इन द मसल कॉजेज फाइब्रोसिस, वहाँ पर फाइब्रोसिस होती है, मसल लेयर कटती है तब। तो इसलिए अगर हम मसल को काटेंगे नहीं और मांसपेशी को, क्वाड्रिसेप्स जो आगे की मसल है, उसको हम सेपरेट करके अगर साइड में ले आएंगे तो उस सर्जिकल मॉडिफिकेशन से पेन कम होगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर है जो कि पेन बहुत ज़्यादा करता है वो है बोन, लेकिन बोन पे हम विद द हेल्प ऑफ सीमेंट ये कैप है वो लगा देते हैं। ये एक नॉन लिविंग टिश्यू है, मेटल का कंपोनेंट है, तो ये दर्द नहीं दे सकता। लेकिन घुटने में आसपास जो जॉइंट कैप्सूल होता है वो बहुत ही पेन सेंसिटिव होता है। तो जब हम सर्जरी ख़त्म कर देते हैं, सर्जरी को ख़त्म करके क्लोजर से पहले हम जॉइंट कैप्सूल के अंदर कुछ इंजेक्शंस जो कि पेन रिलीफिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ऐसे इंजेक्शंस हम इंजेक्ट करते हैं ताकि कैप्सूल से जो उठने वाला पेन है जॉइंट कैप्सूल से, वो मरीज को ना हो सर्जरी के बाद। उसी तरीके से क्लोजर के टाइम पे भी स्किन, मसल प्लेन और सबक्यूटेनियस प्लेन के अंदर भी वो इंजेक्शंस जो होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं बिफोर क्लोजर। ये तो बात रही कि हमने एक लोकल एनवायरनमेंट के अंदर एक पेन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी है ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। इसके अलावा जो हमारे पेन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, जो पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं यानी हमारे एनेस्थेटिस्ट, वही स्पेशलाइजेशन उनका होता है पेन मैनेजमेंट में। वो कॉन्टिन्यूअस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एक मोडालिटी है जिससे पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव कंट्रोल मैनेज करते हैं। दूसरा एडक्टर कैनाल या फीमोरल कैनाल ब्लॉक्स, ये 2 तरीके के ब्लॉक हैं जिसमें जो एनेस्थेटिस्ट या पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो जो मेन नर्व है जो कि सेंसरी सप्लाई देती है घुटने के आसपास की स्किन और मसल्स को, उसको टेम्परेरीली नम या ब्लॉक कर देते हैं जिससे पेन ना हो। ग्रेजुअली 24 घंटे तक ये सारे ब्लॉक्स काम करते हैं और उसके बाद में जो इनिशियल ऑनसेट होता है पेन का, जब वो डिले हो जाता है तो जो नॉर्मल पेन किलर्स हैं दे टेक ओवर और पेशेंट को पेन नहीं होता। पेनलेस TKR के अंदर का ही एडवांटेज है कि हम पेशेंट को विद इन 4 to 5 आवर्स खड़ा कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स चला भी सकते हैं।
पोस्ट ऑपरेटिव फेज जो होता है, यानी सर्जरी के बाद का जो टाइम है इनिशियल 72 आवर्स का, उसमें ये अलग अलग मोडेलिटीज़ जो हैं पेन मैनेजमेंट की वो काम करती हैं और पेशेंट का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है, उसे इतना दर्द नहीं होता। ऑपरेशन के बाद जब हीलिंग होती है तो क्योंकि मसल नहीं कटता तो फाइब्रोसिस अंदर बहुत कम होता है, घुटने की मोबिलिटी जो है वो स्मूथली आ जाती है और ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा जोर लगा के मूवमेंट्स अचीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसमें भी पेन कम रहता है। लेकिन पेन एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है। कुछ लोगों के लिए अगर थोड़ा बहुत पेन जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ लोग पेन सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। दूसरा, हमें ये भी देखना होता है कि जो पेन मैनेजमेंट के लिए जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उससे कहीं पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट के ऊपर ना आए, खासकर जो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस हैं वो ना हो, पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो, पेशेंट को कोई गैस्ट्राइटिस या वॉमिटिंग या किडनी के ऊपर कोई असर ना आए। तो ओवरऑल ये कंबाइंड अप्रोच है जिसमें एनेस्थेटिस्ट, ऑपरेटिंग सर्जन और पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वो कंटिन्यूस पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद की मॉनिटरिंग करते हैं ताकि मरीज़ को दर्द ना हो और उसका पेन एक्सपीरियंस हम कम से कम उसको कर सकें। थैंक यू।